गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे बीएड फर्स्ट ईयर पेडागोजी और पॉलिटिकल साइंस में जानेंगे राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में सहज संबंध, कोरिलेशंस बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। यानी कि हमने जो पिछली कक्षा में सहज संबंध में राजनीति विज्ञान और इतिहास के बारे में जाना, तो आज हम इसी को कंटिन्यू करते हुए कि राजनीति विज्ञान इतिहास के बाद राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में क्या सहज संबंध है। सिंपल सी बात है कि राजनीति विज्ञान और शास्त्र के सह संबंध की बात करने से पहले दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए। अगर हम चाहते बेहतरीन प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना हो या एक बेहतर प्रशासन चल सके, इसके लिए अति आवश्यक है कि उस प्रशासन की आर्थिक व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आर्थिक पहलू अच्छा होना चाहिए, तो ये इससे घनिष्ठ संबंध रखता है और हम कह सकते हैं राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में घनिष्ठ संबंध है। इसको हम कंटिन्यू करते हुए अब जान लेते हैं। सबसे पहला, दोनों का समान उद्देश्य। दोनों का समान उद्देश्य। अर्थशास्त्र का उद्देश्य होता है कि जो प्रजा होती है, मतलब जो प्रशासन होता है, उसकी आर्थिक व्यवस्था अच्छी हो, धन की व्यवस्था अच्छी हो, लोगों में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो, उनको समय पर खाना पीना और जो मूलभूत आवश्यकता है वो सारी उपलब्ध हो सकती है। अर्थशास्त्र के माध्यम से इसकी कल्पना की जाती है, यानी सबका जीवन सुखमय होना चाहिए। और राजनीति विज्ञान इसका भी उद्देश्य होता है कि वह एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था उत्पन्न कर सके एक जिससे कि लोग एक अच्छे से जीवन यापन कर सके। तो उसके लिए यही बात आ जाती है कि लोगों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जाए, उनको मूलभूत अवसर प्रदान किए जाए। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं चाहे राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र दोनों का उद्देश्य यही है कि लोगों को बेहतर तौर पर अच्छे भविष्य के लिए तैयार करना, उनको अच्छी जो मूलभूत आवश्यकता है उन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता करना। यानी अर्थशास्त्र से रोटी कपड़ा मकान के अलावा जो मूलभूत आवश्यकता पूर्ण, और राजनीति विज्ञान भी लोगों को सारे अवसरों की उपलब्ध कराने की बातें करता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है अर्थशास्त्र के ज्ञान बिना, अर्थशास्त्र ज्ञान बिना आदर्श नागरिकता संभव नहीं। हम ये बात भी कह सकते हैं कि बिना अर्थशास्त्र के ज्ञान के बिना आदर्श नागरिकता की बातें संभव नहीं है। ठीक है, यानी एक अच्छे राष्ट्र या अच्छे प्रशासन तभी अपने आप को सफलता सिद्ध कर सकता है जो वहां के लोगों सभी तरह से सक्षम हो। किसी के पास मतलब कोई गरीब ना रहो, या किसी के पास काम ऐसा नहीं हो कि वो फ्री बैठा हो। यानी कि हर व्यक्ति के पास काम होना चाहिए, काम करने के अवसर होने चाहिए, पैसे कमाने के अवसर होने चाहिए, सारी सुख सुविधाएं होनी चाहिए, सारे जो बातें हैं वो उसमें होनी चाहिए। तो ये सब अर्थशास्त्र के माध्यम से लोगों को सक्षम बनाने का प्रयास किया जाता है। और जब लोग सक्षम बन जाएंगे तभी हम कह सकते हैं कि एक आदर्श नागरिकता संभव की जा सकती है। कि आदर्श नागरिक वही है जब अपने आप में वो पूरी तरह सक्षम है। यानी हम तभी सक्षम, मतलब आदर्श नागरिक बनेंगे तब उसके पास सारी सुख सुविधाएं और सारे जो मूलभूत आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो सके। तीसरी बात है आर्थिक एवं नैतिक उन्नति। आर्थिक एवं नैतिक उन्नति। ठीक है, आर्थिक एवं नैतिक उन्नति। जो व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम होगा, ठीक है ना, यानी उसके पास कोई कमियां नहीं होगी, तो वह नैतिक रूप से भी अच्छा बनेगा। कैसे कि एक
अच्छा इंसान, ठीक है, जिसका कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, वो हमेशा अच्छे कार्य करेगा, ठीक है। लेकिन जिसका पैसों की कमी है तो वो चोरी कर सकता है या कुछ अनैतिक कार्य कर सकता है, क्योंकि उसको अपने आप को अपना जीवन यापन करना है। तो हम बहुत से ऐसे रहते हैं जिसके पास कोई अवसर नहीं मिलते, उस सिचुएशन में वो अपने आप को नैतिक तौर पर पतन करते चाहते हैं। तो ईमानदार या कर्मठ बनने के लिए जरूरी है कि उसका आर्थिक रूप से सक्षम होना भी जरूरी है। तो इस तरह से आर्थिक और नैतिक उन्नति के लिए भी दोनों तरह से आर्थिक रूप से अर्थशास्त्र और नैतिक तौर पर उत्पन्न कई राजनीतिक विज्ञान कहीं ना कहीं एक तरह से रोल प्ले करता है। उसके बाद आता है दोनों एक दूसरे पर अवलंबित, चाहे अर्थशास्त्र हो राजनीति शास्त्र हो, दोनों को हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। बिना अर्थशास्त्र के बेहतर राजनीति कल्पना नहीं कर सकते। एक राजनीति को बनाने के लिए अर्थशास्त्र भी जरूरी होता है। अर्थशास्त्र भी तब है जब उसको राजनीति के माध्यम से उसको एक महत्व करते हैं। हम ले सकते हैं कि भारतीय जब प्रशासन में, जब भारतीय राष्ट्र मतलब जब केंद्र सरकार या राज्य सरकार बजट पेश करती है तो कहीं ना कहीं वो अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ है, यानी कि बिना अर्थशास्त्र के वो अपना काम मतलब अपना जो समय है यानी कि अपना जो कार्यकाल है वो सही से संचालित नहीं या पूर्ण नहीं कर सकती। तो दोनों एक दूसरे को अवलंबित है, चाहे अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र हो, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हमने जाना किस तरह से राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसके साथ हम एक और बात जान लेते हैं कि अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र का एक दूसरे संबंध होते हुए इनमें कुछ बातें अंतर है, जैसे कि अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में अंतर है। जब हम इसके अंदर की बातें करते हैं तो सामान्य सी बात है कि अर्थशास्त्र का संबंध केवल धन से होता है और राजनीति का संबंध संपूर्ण तरीके से होता है, यानी कि उसमें संपूर्ण नागरिकता, उसका प्रशासन, उसकी कानून व्यवस्था, इन सब से उसका संबंध जुड़ा हुआ है, ठीक है। अर्थशास्त्र अपने आप में एक तरह से वर्णनात्मक है, जबकि राजनीति शास्त्र अपने आप में आदर्शात्मक है, ठीक है। यानी इसमें वर्णन हो सकता है और ये अपने आप को आदर्श रूप में प्रस्तुत करता है, ठीक है। तीसरी बात आ जाती है दोनों का लक्ष्य एक है, इसका प्राप्त करने का तरीका अलग है और इसका अलग है, यानी कि दोनों एक बेहतर मानव जीवन की कल्पना करते हैं। अर्थशास्त्र में आर्थिक रूप से और राजशास्त्र में अवसर उपलब्ध कराते हैं। तो इस तरीके से हमने इन दोनों में कुछ अंतर भी जान लिया। तो आज हमने क्लास में अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान के जो मूलभूत अंतर है इसको हमने जाना और साथ साथ इसके अंदर क्या सह संबंध इसको हमने समझा। अब इससे रिलेटेड आपका असाइनमेंट है राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में सहसंबंध को स्पष्ट कीजिए। राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में क्या सहसंबंध है जो आज हमने क्लास में जाना है, इसी के बारे में आपको अपना असाइनमेंट करना है। स्टूडेंट्स, इस कोविड के समय में हमको सावधानी सतर्क रखनी है, मुंह पर मास्क का प्रयोग करना, अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलना है और पूरी तरह से सरकारी नियमों गाइडलाइनों का पालन करना है। थैंक यू।